माननीय डीसी साहब को ज्ञापन देने आए थे। तो हमने देखा कि हमारी बहनें आशा वर्कर यहाँ पे, जिनका अट्रैक्टिव हेल्थ सोशल वर्कर जो स्वास्थ्य विभाग का एक रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे परेशान धरने पे बैठी हैं। इतनी गर्मी है यहाँ पे और इतने मच्छर हैं यहाँ पे। और एक तरफ तो ये सरकार बेटी बचाओ का नारा देती है, और ये बेटियां, बहन बेटियां, माताएं बहनें, क्या ये किसी की बेटियां नहीं है? एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ, लेकिन ये बेटियां यहाँ से धरने बैठी हैं, मच्छरों में बैठी हैं, गर्मी में बैठी हैं। तो इस देश की सरकार को, मोदी साहब को, खट्टर साहब को, जो महिलाओं के नाम पे राजनीति करते हैं, अब सरकार आने से पहले तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बड़े धरने प्रदर्शन करती, बड़ी महिलाओं की बात करती थी, लेकिन जब से वो मंत्री बनी है तो उनका मुंह तो सिल गया, उनका कभी मुंह नहीं खुला महिलाओं के मुद्दे पर। ना तो महिलाओं की किसी समस्या पे उनका मुंह खुलता है, ना ही किसी महिला के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, उनका मुंह तब खुलता है। लेकिन जब वो विपक्ष में थी तब वो सड़कों पे सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजती थी। लेकिन आज वो स्मृति ईरानी, चाहे वो कमलेश डांडा हो, चाहे और बीजेपी की संसद में उनका मुंह खुला था और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जो राहुल गांधी जी है कांग्रेस के नेता, उनके ऊपर उन्होंने कमेंट भी किया था कि आपने फ्लाइंग किस किया है। वो तो देखो पता क्या, वो उनका मुद्दा है। अब वो किस तरह से लेते हैं, एक तो भाई बहन का प्यार भी हो सकता है, कुछ लोग इसको कुछ और तरीके से भी ले सकते हैं, फ्लाइंग किस हो या कुछ और भी हो रहा है, ये तो उनका अपना मुद्दा है। लेकिन हम तो यहाँ अपनी बहनों की बात करने के लिए, हम उनसे क्या मतलब, वो बड़े लोग हैं, वो बड़े राजनीतिक लोग, वो करते रहते हैं, उनको इज्जत शर्म को पता भी नहीं होता। हम उनकी बात करना भी नहीं चाहेंगे, हम इन बहनों की बात करना चाहेंगे। एक तरफ तो देखो सरकार दोगला रवैया अपना रही है, महिलाओं के नाम पे राजनीति करती है, और महिलाएं इस देश की सरकार की आधी आबादी है, वो सरकार को बनाना भी जानती है, गिराना भी जानती है। और किस तरह से इन बहनों ने बताया कि इनको एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह 4000 के छोटे से वेतन पे रखा गया है, और उसमें भी इन्होंने बताया कि उनका वो 4000 की सैलरी भी उनके किराए भाड़े आने जाने में, या कोई अफसर कर्मचारी जाता है उनको चाय पिलाने में, उसका आधा से ज्यादा भाग खर्च हो जाता है। तो एक तरह से इन बहनों को बंधुआ मजदूर बना के रखा है, फ्री से इनका शोषण हो रहा है। और सरकार ना ही इनको एक तरह से कोई सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। अगर फील्ड में काम करते हुए, सरकार का काम करते हुए इनके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई इनको बीमा हो, कोई कवरेज हो, कोई क्लेम हो, टीएडी हो, कोई भत्ता हो। और ये सरकार अपने विधायक सांसदों की सैलरी तो एक रेजुलेशन डाल के 1 मिनट में बढ़ा लेती है, लेकिन जो इस देश का कर्मचारी वर्ग, खासकर महिला कर्मचारी वर्ग, ये आज ये धरने पे बैठा, दरियों पे बैठा है। और इन महिलाओं ने बताया कि सरकार इनसे जरूरत से ज्यादा काम लेती है, इतना बर्डन इनके पास है कि ना तो ये बच्चों को संभाल पाते हैं, ना ये अपने मेहमानों को संभाल पाते हैं। इनके बच्चे भी बहुत बार भूखे रहते हैं, और रिपोर्ट इनको देनी होती है, इनके पास प्रेशर होता है कि इतनी हमारी सैलरी नहीं है जितने अधिकारी इनसे रिपोर्ट मांगने हैं। हर अधिकारी को आशा वर्कर से रिपोर्ट चाहिए। और एक तरह से इन महिलाओं से, इन बहनों से ये सरकार मशीनों की तरह काम ले रही है, जो कि सरासर गलत है। इनकी जो मांग है, इनका 4000 में आज क्या होता है? क्या मोदी साहब, चाहे खट्टर साहब 4000 की सैलरी में काम कर लेंगे? या कोई भी कर्मचारी? है तो शर्म की बात है। 4000 तो से तो ज्यादा एक फ्रूट की रेडी वाला भी कमा लेता सड़क पे खड़ा हुआ। या तो ये सरकार, अब इन्होंने ये पोस्ट जो बनाई थी, या तो इस पोस्ट को सीधे कह दिया हम खत्म कर रहे हैं कि आप अपने घर बैठ जाओ। अगर रखनी है तो फिर इनको बराबर मेहनता कहते हैं ना, एक मिनिमम वेज के हिसाब से एक सैलरी दो इनको। 25-26 हजार की इनकी मांग है, इनका सम्मान पूर्वक एक इनको दे दे। और इनको एक इन्होंने बताया कि सरकार का इनके साथ कर्मचारियों जैसा व्यवहार नहीं है। एक तरह से सरकार ये समझती है कि ये इनके बंधुआ मजदूर हैं ये बहनें। तो ये इनकी जो डिमांड है, ये चाहते हैं कि हमें सम्मान पूर्वक वेतन दिया जाए, और हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमें टीएडीए भत्ते दिए जाएं, और फील्ड में काम करते वक्त कई बार हमारे साथ एक्सीडेंट, हादसे, कुछ और भी हो जाता है, तो हमें ये सुरक्षा भी दी जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी।